ये क्या देख लिया मैंने थंबनेल पे। आप तो ऐसा ही सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा था कि पीएसयू बैंक्स अब मंथली रिक्रूटमेंट करेगी। क्या अच्छे दिन सच में आ गए हैं? शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पे कि पीएसयू बैंक टू रिक्रूट मंथली। ये तो सवाल है, हमें सवाल का जवाब ये पूरे लेक्चर पे ढूंढते हैं, तो बहुत ही छोटा 5 मिनट का लेक्चर रहेगा, आप कहीं मत जाना। और हो सके तो इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना अगर आपको कभी रेफरेंस में लगे, क्योंकि कुछ डेटा है इसमें, पता नहीं कब एग्जाम में आपको पूछ ले। सो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम देखें, तो देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मतलब ये एक आर्टिकल आया हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में, राइट। ये सितंबर 27 का आर्टिकल है, जहां पे बिजनेस स्टैंडर्ड ऐसा बोल रहा है कि एमिड फॉलिंग स्टाफ स्ट्रेंथ पीएसबी में सून स्टार्ट हायरिंग ऑन मंथली बेसिस। तो देखो, फिर हमने भी थोड़ा सा अपना रिसर्च किया। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूज को देख के एजम्पशन बनाना भी तो सही नहीं है, तो हमने भी अपना रिसर्च किया और हमको रिसर्च में क्या मिला है वो नेक्स्ट 3 से 4 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। और क्या ये हमारे लिए खुशखबरी है और हमको एज एन स्टूडेंट करना क्या है, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, कुछ डेटा पॉइंट को समझते हैं, कुछ बैकग्राउंड को, राइट। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक मीटिंग हुआ था विद बैंक चीफ एंड आईबी, राइट, जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसर्न उठाया कि जो प्राइवेट बैंक्स है ओवर द इयर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक को कंपैरेटिवली जिस हिसाब से ग्रोथ मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। अब इसमें कुछ रीजंस उन्होंने बताया। जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो उनका जो पेनिट्रेशन है वो रूरल इंडिया में भी है, बहुत अच्छा पकड़ है उनका रूरल इंडिया में व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्राइवेट बैंक्स। फिर भी प्राइवेट बैंक्स का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है, बट पीएसबी का उतना अच्छा नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये कंसर्न किन्होंने जताया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जताया। तब बैंक ने भी अपना कुछ बात सामने रखा एंड मीटिंग में बहुत सारा डेटा पॉइंट उठ के आया, ठीक है। तो डेटा पॉइंट को हम समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि बैंक वालों ने क्या बोला है। अगर हम असेसमेंट्स की बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो क्या है असेसमेंट? ये बोलता है कि 2012-13 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स था उनका स्टाफ स्ट्रेंथ था 8,86,419, मतलब ये आप 9 लाख के पास पकड़ो, अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। लेकिन वही 2020-21 में चल के 7,70,000 हो गया। तो कुछ 2 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2 लाख का डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस, राइट। ऑब्वियसली 2012-13 में जो बिजनेस था बैंक में और 2020-21 में जो बिजनेस है वो 2012-13 से बड़ा बिजनेस है। दे आर नाउ एक्सपेंडेड, उनका एक्सपेंशन हो चुका है, उनका बुक्स बड़ा हो चुका है, उसके बावजूद भी स्टाफ्स आर फॉलिंग। तो अगर काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा। Then, in contrast, the employee strength of the private bank doubled from 2,29,000 to 5,72,000। तो देखो प्राइवेट सेक्टर सेम पीरियड में 2012-13 से लेकर 2020-21 तक इन्होंने अपने स्टाफ को डबल किया है, करेक्ट, अपने स्टाफ को डबल किया है। अब हम एक दूसरे हेड में डेटा पॉइंट को समझते हैं, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, पोस्ट लेवल पे देखते हैं, मतलब क्लर्क एंड ऑफिसर या पीओ लेवल पे देखते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क की बात करें तो 3,98,000, मतलब 4 लाख समझो, और 1.5 लाख 1,53,000 सब ऑर्डिनेट स्टाफ थे, ठीक है, 12-13 में। तो वो फॉल होके 2,76,000 हो गया 4 लाख से। ये 2 लाख मतलब देखो 1,20,000 के आसपास का कम हुआ है। क्लर्क्स एंड सब ऑर्डिनेट स्टाफ कुछ 40,000 से कम हो गया है, 1,53,000 से 1,10,000 हो गया है। The number of officers has grown from 3,34,000 to 3,86,000। So एक ही हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिसर्स। बट देखो जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो मोस्टली जूनियर लेवल ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स ही करते हैं। बाकी तो मिडिल मैनेजमेंट एंड हायर मैनेजमेंट में सब ऑफिसर्स लोग ज्यादा होते हैं, राइट।
सो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बैंक एक्सपैंड किया है, क्लर्क को एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ को जिस हिसाब से एक्सपैंड करना चाहिए था वो एक्सपैंड नहीं हुआ, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। अब हम एक और हेड में डेटा देखते हैं। अगर हम ब्रांच की बात करें, मतलब मैंने तो एक्सपेंशन की बात की है, तो एक्सपेंशन हुआ तो कितना हुआ, तो 2020-21 में पब्लिक सेक्टर टोटल 86,333 बैंक्स है विद अ बिजनेस ऑफ 162.54 ट्रिलियन। तो कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी इनकी ब्रांच नेटवर्क है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड देयर स्टाफ्स आर फॉलिंग, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। The loan share has fallen from 75%. ये है real pain point. The loan share has fallen from 75% in 15 to 60% in 2020. तो 5 साल में 15% से घट जाना, तो 15% इज ए ह्यूज अमाउंट। एंड लोन शेयर का मतलब ही है एसेट्स। बैंक्स का अगर कमाने का तरीका ही कम हो जा रहा है तो बैंक तो लॉस में जाना ही निश्चित है। तो देखो, एक चीज आप यहाँ पे समझो, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो ना, अभी बहुत सारा चीज ऑटोमेटेड हो गया है। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूजुअली आजकल बैंक में नहीं जाना पड़ता, केवाईसी आधार के थ्रू हो जाता है। उसके बाद आप बोलोगे कि पासबुक प्रिंटिंग के लिए आजकल आपको नहीं जाना पड़ता, ई स्टेटमेंट बैंक इशू कर देती है, उससे काम हो जाता है हमारा। ठीक है, विड्रॉल के लिए एटीएम्स आ गया है, एटीएम्स बढ़ गए हैं, यूपीआई आ गया है, विड्रॉल्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसीलिए बैंक की स्टाफ कम हो रही है। बट यस, यू आर राइट, बैंक की स्टाफ उस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के हिसाब से कम होगी, बट इस हिसाब से कम नहीं होगा वेयर इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन लैक्स। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बिजनेस पे आ गया है, राइट। 15% से उनका एसेट बुक, मतलब लोन का शेयर मतलब एसेट बुक है, ठीक है। बैंक कमाती कैसे है, लोन देके, तो ऑब्वियसली लोन क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स ही उनका कम हो जाएगा, तो फिर तो बैंक का एग्जिस्टेंस एक दिन खत्म हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक वालों के साथ। तो बैंक वालों ने बोला कि वो तो रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के थ्रू में करते हैं, वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो देन दे चॉक्ड आउट ए प्लान कि क्या हम मंथली रिक्रूट कर सकते हैं। तो बैंक वालों ने बोला दे हैव ए ग्रैनुअल प्लान। उनके पास एक ग्रैनुअल मतलब बहुत छोटे लेवल पे एक प्लान है, दे कैन एग्जीक्यूट एंड दे कैन रिक्रूट स्टाफ मंथली। अब इसका कंप्लीट फ्रेमवर्क कैसे रहेगा, ये होगा भी कि नहीं, ये तो देखो समय ही बताएगा। बट यस, थिंग्स आर ऑन डिस्कशन एंड आई हैव शोन यू द डेटा कि क्यों ये डिस्कशन पे है। लॉजिकली सोचो, बैंक ऐसा करेगा ही, क्योंकि उनको compete करना है इन 21st सेंचुरी व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग विजन कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो वहां पे हम बैंक, जो एक फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये बात मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैंक क्या काम करती है, मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखता हूं, मेरा दोस्त लोन लेता होगा, तो मेरा ही सेविंग अकाउंट का पैसा बैंक लोन में घुमा रही है। बीच में बैंक मुझे कुछ कमीशन दे रही है थ्रू सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, उस बंदे से कुछ बैंक कमा रही है। दिस इज द बैंक, दिस इज द बेसिक बैंकिंग बिजनेस। बाकी सारा काम तो होता ही है। तो इसीलिए मैंने बोला रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो मेरे पास जो 100 रुपए है रिसोर्स, उसको बैंक ने फाइनेंशियल सेक्टर पे मोबिलाइज किया। तो अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हम कम नहीं कर सकते, इसको और बढ़ावा देना पड़ेगा। सो इन दैट सेंस, जिस तरीके का पेनिट्रेशन, जिस तरीके का होल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है ऑन दी कंप्लीट नेशन, देखो टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी में भी नो दिक्कत, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब है वहां पे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम बैंक, सॉरी पेमेंट बैंक, है ना, अलग अलग तरीके के बहुत सारे बैंक है। प्रॉब्लम होती है रूरल इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पे बैंक्स की पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दी सेवियर। एंड टू बी फ्रैंक, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे गांव से आता हूं, वहां पे देयर इज ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इवन इन 2022। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कुछ नहीं है। 10 किलोमीटर के आर में 2 ब्रांच है, दैट्स इट, वो भी सब ब्रांच है। सो रूरल एरियाज में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दी सेवियर, मतलब यही काम करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का यही काम करते हैं, पूरे पूरे वहां के फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करने का। तो इन दैट सेंस इनको तो कम नहीं किया नहीं जा सकता। एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ, आप सोचोगे बहुत सारा चीज तो ऑटोमेटेड हो गया है, तो एक चीज सोच लो, कितना भी ऑटोमेशन हो जाए, कम से कम एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो उस ऑन बटन को, मतलब ऑटोमेशन को जाके ऑन करेगा। ऑटोमेशन हो गया है बट इट्स नॉट कंप्लीट विथ एआई, तो उसके पास अपना दिमाग नहीं है, वहां पे इंसान का दिमाग चाहिए, मीन्स स्टाफ चाहिए। तो ये सारा चीज तो आपको समझना है। और इसमें करना क्या है, इस लेक्चर को देख के
सिर्फ बैठे नहीं रहना है, इस लेक्चर को देख के आपको पढ़ना भी है। तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक छोटा सा ये भी लगाया, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस पे है, देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो ग्राफ है वो ग्रोइंग, कितना सुंदर से ग्रो किया है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक का नीचे आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना बड़ा था यहाँ पे, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, जो सही नहीं है। हाँ, ये एक पॉजिटिव नोट है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़ रहा है, जिनकी भी जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर्स का भी जरूरत है। बट यस, सिंस वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, वी आर मोर लीन टुवर्ड सोशलिस्ट थिंकिंग, हमको पब्लिक सेक्टर बैंक भी चाहिए एज ए नेशन। सो विद दिस, आप ये लेक्चर देख के एकदम ऐसा मत सोचो कि ये फालतू था, ठीक है मंथली नहीं होगा। देखो कब क्या हो जाए हमको नहीं पता, अगर मंथली बैंक रिक्रूटमेंट शुरू कर जाए तो हमको हमारे हाथ में क्या है करने का, वो है पढ़ना। सो व्हाट we should do right now is we should study. How we should study? We should prepare GA from Bpedia, right? Why? आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाओ, we have multiple proofs that Bpedia से more than 90% questions are asked in the exam. Quants, reasoning, daily practice करो, ताकि आप इसमें एकदम इतना बढ़िया बन पाओ कि जो सवाल आए आप उसको गिवन टाइम में सॉल्व कर पाओ, राइट? इंग्लिश, जब टाइम मिले आप इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर को समझो, एंड ये सारा चीज के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इससे मिलाता हूं, वो है हमारा अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। तो देखो ये कोर्स का सबसे बड़ा खासियत मैं बताऊं कि आप इसको 2 साल के लिए लो, एंड इसमें हम फुल रिफंड देते हैं। मतलब हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि आपको रिफंड देना पड़े, बिकॉज व्हाट वी वांट इज योर सिलेक्शन। तो ये कोर्स का एक्सेस आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा। इफ बाई चांस, राइट, योर जर्नी इज योर जर्नी, आपकी जो जर्नी है भगवान ने डिसाइड किया कि नहीं आप बैंक के लिए नहीं बने, आप किसी और सेक्टर में एक्सेल करोगे, तो आप तो वहां चले जाओगे, राइट? सो यू कैन आस्क फॉर द फुल रिफंड एंड वी आर गोइंग टू इशू इट। ठीक है, तो ये आप ध्यान ले लो। और 6 मंथ, अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है, चीजों को समझना है, देखना है, तो आप 6 मंथ की क्लास को लो। यहाँ पे ये बहुत कम कॉस्ट में है। सो कॉल इन दिस नंबर टू नो मोर अबाउट दी अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर विद एंक्स एमबी। मिलते हैं किसी और लेक्चर पे किसी और